नमस्कार दोस्तों, ये है नागेश वन, जिसकी स्थापना गुजरात सामाजिक वनीकरण विभाग ने साल 2013 में देवभूमि द्वारिका जिले में की है। ये एक सांस्कृतिक वन है जिसका संबंध सांस्कृतिक वारसा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सुंदर सा गार्डन है, बच्चों को खेलने की जगह है, सुंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं लगाई गई है, एक खूबसूरत रास्ता और ये पंचजन्य शंख की प्रतिमा बहुत आकर्षक लगती है। उसके पीछे दीवार पे गुजरात के सांस्कृतिक वन की झांकी करवाई गई है, जहाँ पे सबसे पहला है पुनीत वन, जिनकी स्थापना 2004 में गांधीनगर में की है। उससे लेकर मांगल्य वन, वटेश्वर वन, जडेश्वर वन, हर प्रकार के अलग अलग वन यहाँ पे दर्शाया गया है। ये सांस्कृतिक झांकी 2004 से शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ का सबसे आकर्षण वाला प्लेस देखे तो ये नीला सा ग्लोब। चलो अब हम उसके अंदर जाके ही देखते हैं। यह सामुद्रिक परिचय केंद्र, इंग्लिश में बोले तो मराइन इंटरप्रिटेशन सेंटर है। अंदर जाके ही सबसे पहले दिखे तो यहाँ पे द्वारिका नगरी, कृष्ण का द्वारका 5000 साल पहले कैसे दिखाई देता था वो सब इधर दर्शाया गया है। उसके आगे जाए तो समुद्र किनारे स्थित जगत मंदिर द्वारिकाधीश का, जिसके द्वार का 2 द्वार है, स्वर्ग द्वार और नरक द्वार, इसीलिए द्वारिका बोला जाता है। तो उसका झांकी यहाँ पे करवाया गया है। उस टाइम एंशियंट ट्रेड कैसे हुआ करता था, व्यापार वाणिज्य कैसे हुआ करता था, वो सब इंफॉर्मेशन इधर दी गई है। ये आप देख सकते हो व्यापार वाणिज्य के बारे में। और यहाँ पे द्वारिका नगरी कैसे समुद्र में गर्का हो गई थी उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आता हूँ वापिस। यहाँ पे सामने कोरल रीफ है और बीचों बीच देखे प्यारा सा कछुआ, जिसका नाम है ऑलिव रिडली टर्टल। उसके पीछे कांच में क्या रखा है दोस्तों, अनुमान तो कीजिए। ये है दरियाई गाय, समुद्र गाय भी बोला जाता है और अन्य नाम डुगोंग भी है। ये गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ मन्नार में दिखाई देता है। सामान्य रीते ये 17 साल जिंदा रहती है और समुद्र घास पे निर्भर रहती है। उसका मांस और तेल बहुत डिमांडेबल है, इसकी वजह से उसका शिकार भी बढ़ रहा है और इसकी संख्या कम होने लगी है। ये स्टार फिश भी दिखती है। अब आते हैं समुद्र के अन्य जीव सृष्टि दिखे तो फिर से कछुए आए। ये कितने प्यारे दिखते हैं। ये भी लेदर बैक ग्रीन टर्टल है। और ये बॉटल नेक डॉल्फिन, उसकी प्यारी सी मासूम आंखें देखिए दोस्तों कैसी दिखती है। ये ग्रीन टर्टल ऑलिव रिडली टर्टल है, जो यहाँ पे मास नेस्टिंग करने आते हैं, जिसको अरीबाड़ा बोला जाता है। अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। इधर गुजरात के तट पे आते हैं और सामान्यतः उड़ीसा में भी आते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे आते हैं। तो ये था लाइफ ऑफ द सी। और आगे देखे तो ये जामनगर का मरीन नेशनल पार्क है। ये इंडिया का पहला दरियाई पार्क है जो राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये अद्भुत प्राणी सृष्टि यहाँ पे देखने लायक है दोस्तों। कभी मौका मिले तो इधर जरूर आना। यहाँ पे गुजरात के आर्कियोलॉजिकल साइट ये है कोरल रीफ के प्रवाल भित्ति, जो सॉफ्ट और हार्ड कोरल दिखाई गया है। ये स्टोन, ये सामान्यतः समुद्र जीव इसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। उसका भोजन भी यही रहता है और इसमें आश्रय ढूंढते हैं। तो ये कोरल रीफ है। अभी तो इसका ब्लीचिंग होने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और हम जैसे इंसान प्लास्टिक जैसे प्रदूषण फैला के इसका नाश कर रहे हैं। तो हमें एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहना है दोस्तों। इसीलिए ये सांस्कृतिक वन की स्थापना की गई है। इस पार्क के आसपास बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है दोस्तों। यहाँ पे मैप में देखे तो अरब सागर के किनारे स्थित ये ओखा पेनिनसुला दिखाई देता है। यहाँ पे नंबरिंग भी की गई है और बीचों बीच हमारा लोकेशन भी दर्शाया गया है। उस इंफॉर्मेशन के बारे में जाने तो ये पुरातत्वीय स्थलों, सबसे पहला है भीमपुरा गांव, दूसरा है गोपी तालाब, मीठापुर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और लास्ट पे है गोपी तालाब। उसके आगे जाए तो यहाँ पे मरीन लाइफ ए सेंचुरी एगो, ये कलरफुल
वर्ल्ड ऑफ कोरल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे प्रवाल सेल कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये कैसे जिंदा रहता है, क्या करता है। सामान्यतः समुद्री जीव सृष्टि इसी के ऊपर निर्भर रहती है। इसको 25 to 27 अंश सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है और छिछरे पानी में ये उगता है। अब हम यहाँ पे वापिस आए। यह है दोस्तों द्वारिका नगरी कैसे समुद्र में गरका हो गई थी। विष्णु पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए तब समुद्र का पानी इस शहर पे आ बसा था और पूरा द्वारिका डुबा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी झांकी कैसे पूरा शहर डूब गया ये पानी में। उसके बारे में भी इधर लिखा है, सिटी अंडर द सी। तो ये ग्लोब बहुत सा प्यारा था, बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली। और बाहर चले तो कितनी धूप दिखती है, ये देखिए दोस्तों। फिर भी इसका मौसम बहुत अनुकूल है। पीछे देखिए तेज हवा चल रही है, खूबसूरत ग्रीनरी भी है, गार्डन है, काफी ठंडक भी महसूस होती है और तेज हवा भी चलती है। सच में आपको बहुत मजा आएगा इधर। आपको इधर आना हो तो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही है, 1 किलोमीटर का अंतर पड़ता है और इसका टाइमिंग है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक रहता है और हफ्ते में हर दिन चालू रहता है। ये संडे भी चालू ही रहता है। तो आप भी इधर आके ऐसा आनंद ले सकते हैं। अब ये टॉप व्यू से देखे तो वहां पे दिखा नागार्जुन ज्योतिर्लिंग दिखता है। ये पूरे 5 एकड़ विस्तार में फैला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, काफी बड़ा एरिया में है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे कैलाश पर्वत बनाया गया है और ये देखिए शिवजी परिवार की प्रतिकृति यहाँ पे लगाई गई है। ये कैलाश पर्वत से मैं यहाँ पे ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। चलो अब वापस जाने का टाइम आ गया है। बहुत जल्दी मैं दूसरा ब्लॉग भी लेके आऊँगा। और ये एंट्रेंस पे ऐसे खाने पीने की बैठने की व्यवस्था भी है और ये खूबसूरत फाउंटेन भी लगाया गया है, बट अभी चल नहीं रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये मौसी और मम्मी जी ने हमें बुलाया है और हमें बता रहे हैं कि जाते जाते एक सेल्फी भी ले लें। तो चलो एक फ़ोटो भी बनता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तब तक मुझसे जुड़े रहिए, बहुत जल्द ही हम दूसरा ब्लॉग लेके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।